सीईओ ने मूंग दाल का केक का एक टुकड़ा उठाया और खाया। अगले ही पल वो ठहर गया। उस स्वाद ने 30 साल पुरानी यादें जगा दी। वो स्वाद जो सिर्फ उसकी लॉस्ट सिस्टर बनाया करती थी। वो तुरंत ड्राइवर से बोला, ये केक कहाँ से लिया? असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर, एक स्ट्रीट वेंडर से। घबराए हुए सीईओ ने गाड़ी से छलांग लगाई। वो उस वेंडर को ढूंढने निकल पड़ा। उसे ये नहीं पता था कि जिस वेंडर के पास से वो गुजर रहा था वो उसकी वही बहन थी जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। और ऐसे ही रियूनियन का वो मौका हमेशा के लिए निकल गया। उसी दिन फैक्ट्री इंस्पेक्शन के दौरान सीईओ को जमीन पर एक पुरानी फोटो मिली। एक नजर डालते ही उसका दिल दहल गया। वो तस्वीर उसकी थी, अपनी 2 बहनों के साथ बचपन की। 10 साल पहले उनका अंकल जुए के कर्ज में डूबा हुआ था। उसी ने तीनों अनाथ बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकर्स को बेचने की प्लानिंग की थी। छोटे भाई ने हिम्मत दिखाते हुए अंकल को काट लिया, लेकिन जवाब में उसे जोर से मारा गया। उसका सिर ईंट से टकराया और वो बेहोश हो गया। बड़ी बहन ने डरते हुए होय उठाई, अंकल से लड़ी और दोनों छोटे भाई बहन को लेकर भाग निकली। पर भाई को होश नहीं आया। बड़ी बहन ने मजबूरी में छोटी बहन को एक जगह छिपाया और भाई को लेकर हॉस्पिटल भागी। वादा किया कि वो वापस आएगी अपनी बहन को लेने, पर वो वादा ही उनकी जुदाई की वजह बन गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, लड़के का बहुत खून बह गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है। बिना सोचे उसने डॉक्टर से कहा, मेरा ब्लड ले लो, बस मेरे भाई को बचा लो। वो लगभग गिर पड़ी, पर भाई की जान बच गई। लेकिन अब सर्जरी के पैसे नहीं थे। तभी एक सूट पहने आदमी आया। उसकी वाइफ को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी। उसने देखा कि लड़की का ब्लड टाइप उसकी वाइफ से मैच करता है। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मेरी वाइफ की मदद करो, मैं तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। बड़ी बहन ने अपने भाई को देखा और पैसे की जरूरत समझते हुए कमजोर हालत में भी हाँ कर दी। वो गिरने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसे थाम लिया और वादा किया कि वो सारे मेडिकल एक्सपेंस कवर करेगा। थोड़ी देर बाद भाई को होश आया। वो रोते हुए अपनी दीदी को पुकारने लगा। तभी बड़ी बहन को याद आया, वो अपनी छोटी बहन को लेने का वादा भूल गई थी। उसने भाई को उस आदमी के हवाले किया और खुद थकी हुई हालत में अपनी छोटी बहन को ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त गुस्से में भरा अंकल उसे पकड़कर ले गया और उस दिन के बाद वो अपनी दोनों बहन भाई की जिंदगी से हमेशा के लिए गुम हो गई।